रहस्य की असीमता जब खोज को थका चली, तब ये आदमी का दर्द गीत बन उतरता गया। इतना रहस्य है, इतना असीम है कि लाखों सालों के प्रयास के बावजूद भी अभी तक हम इस पूरे कायनात के कुछ ही पन्नों को हम खोल पाए। बहुत मामूली, समझो कि किसी किताब की जो प्रस्तावना होती है, बस उस तक पहुंच पाए हैं। इतना चारों तरफ और हमारे भीतर भी रहस्य है। उन्नीस 1888 में दक्षिण भारत के एक बहुत गरीब परिवार में, और परिवार था ब्राह्मणों का, उस परिवार में एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था रामानुजन। ये आगे चल के बहुत बड़ा गणितज्ञ बना, लेकिन ये ज्यादा आगे पढ़ नहीं सका। लेकिन पढ़ाई में ज्यादा नहीं पढ़ने के बावजूद भी गणित में इसकी प्रतिभा बहुत अद्वितीय थी। बहुत सारे गणितज्ञ जो काम करते हैं गणित के क्षेत्र में, वे सब प्रशिक्षण भी लेते हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं अपने गुरुओं से, उसके बाद उनका नाम होता है। लेकिन ये रामानुजन था जो थे, ये मैट्रिक पास भी नहीं था और किसी भी कुशल शिक्षक से इसको कभी मार्गदर्शन भी नहीं मिला था। बड़ी मुश्किल से इस बेचारे को एक क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन बहुत जल्दी पूरे विश्व में खबर फैल गई कि इस बच्चे के पास में, इस आदमी के पास गणित में बड़ी भारी अद्भुत प्रतिभा है। किसी ने इनको सुझाव दिया रामानुजन को कि तुम एक पत्र अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हार्डी हैं, उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे गणित के, उसको तुम एक पत्र लिखो, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध उस समय का पूरे विश्व का ये प्रोफेसर हार्डी गणितज्ञ था। इस रामानुजन ने पत्र तो नहीं लिखा, लेकिन ज्योमेट्री के 2 प्रश्नों को हल किया और उन्हें प्रोफेसर हार्डी के पास भेज दिया। हार्डी जब देखा उस ज्योमेट्री के 2 प्रश्नों को उत्तर, तो हैरत से भर गया, चकित हो गया, आश्चर्य में डूब गया और सोचने लगे, विश्वास नहीं हो रहा उनको कि कोई इतना छोटा सा व्यक्ति इस तरह के प्रश्नों को कोई हल भी कर सकता है। उन्होंने बिना देर किए रामानुजन को वापस लिखा एक पत्र, और उन्हें कोई इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसमें आमंत्रित किया। जब हार्डी उनसे पहली बार मिले, उनको लगा कि वे रामानुजन के सामने एक बच्चे की तरह है। रामानुजन के भीतर जो प्रतिभा थी, जो क्षमता थी, वो किसी मानसिक शक्तियों से परे की बात थी।
क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत धीमी गति से चलती है। आपको कोई प्रश्न दिया जाए हल करने के लिए, एकदम उसको आप हल नहीं कर सकते। बुद्धि बहुत धीमी गति से चलती है, सोचने में समय लगता है। किंतु जब हार्डी ने इनसे प्रश्न किए तो उसने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई। जैसे ही समस्या को ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया या मौखिक रूप से उसके सामने रखा गया, रामानुजन के सामने, बिना कोई अंतराल लिए उत्तर देना शुरू कर दिया। दुनिया के महानतम गणितज्ञों के लिए यह समझना बहुत कठिन था कि हुआ कैसे, ये कैसे हो रहा है। एक समस्या जिसे हल करने में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ को कम से कम 6 घंटे लगेंगे और फिर भी ये प्रश्न सही हो, इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। और रामानुजन ने इस प्रश्न को तुरंत हल किया बिना गलती के। इससे एक बात सिद्ध हुई कि रामानुजन किसी प्रश्न का उत्तर मन के माध्यम से नहीं दे रहे थे। हालांकि बहुत विद्वान नहीं था, ये तो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक भी पास हो पाया, बौद्धिक क्षमता का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन गणित के संबंध में यह आदमी दुनिया का बहुत अलौकिक व्यक्ति था। रामानुजन, कुछ ऐसा घटा इसके अंदर जो इंसानी दिमाग से परे था। और इस रामानुजन को आगे चल के टीबी हुई और मात्र 36 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु भी हो गई। इस टीबी के दौरान जब वो अस्पताल में थे भर्ती रामानुजन, तो हार्डी और उनके साथ 2-3 और बड़े बड़े गणितज्ञ अस्पताल में रामानुजन से मिलने आए। और हुआ ऐसा कि उन्होंने अपनी कार ऐसी जगह बाहर खिड़की पे खड़ी की, बाहर कि जहां रामानुजन का बेड था, वहां से वो कार का नंबर प्लेट रामानुजन को दिखा जो हार्डी लेकर आए थे। तो रामानुजन हार्डी से कहता है कि आपकी नंबर प्लेट बहुत अद्वितीय है, इसके 4 विशेष पहलू हैं। आपकी नंबर प्लेट बहुत अद्वितीय है और इसके 4 विशेष पहलू हैं इस नंबर के। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। रामानुजन को वे 2 शब्दों का अर्थ लगाने के लिए 6 महीने लग गए, इसका मतलब क्या था। और उसमें से भी 4 नंबरों में से भी वो केवल 3 पहलुओं की खोज कर सके, एक फिर भी बाकी रहा। अपने मृत्यु पर प्रोफेसर हार्डी ने वसीयत छोड़ी कि चौथे पहलू का पता लगाने के लिए उस अंक पर शोध करना जारी रखना चाहिए, क्योंकि रामानुजन ने जब कहा था कि चौथा है, होना ही था। हार्डी की मृत्यु के 22 साल के बाद चौथे की खोज हुई और रामानुजन बिल्कुल सही निकला। अच्छा, होता क्या था इस बच्चे के साथ, रामानुजन के साथ, कि जब भी वह किसी गणितीय समस्या को देखने लगता तो उसकी जो दोनों भौहें थी यहां कुछ घटने लगता उसकी दोनों आंखें अपने आप ऊपर की तरफ मुड़ जाती थी और मध्य स्थान पर जाकर केंद्रित होती जो दोनों भावों के बीच में। हमारे योग में उस स्थान को त्रिनेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, इसे तीसरी आंख कहा जाता है। क्योंकि अगर वो आंख हमारी सक्रिय हो जाए तो किसी अलग दुनियाओं की घटनाओं और दृश्यों को उनकी संपूर्णता में देखा जा सकता है। ये ऐसे जैसे मान लो आपके मकान के दरवाजे में एक छोटा सा छेद है, उस छेद से आप पूरा बाहर देख सकते हो। दोनों भावों के बीच में एक जगह होती है, एक छोटा सा छेद होता है, छिद्र होता है, जो कभी कभी किसी व्यक्ति का अचानक भी खुल जाता है।
जैसा कि इस रामानुजन के बारे में हुआ। जब भी ये सवाल हल करता था तो इसकी पूरी की पूरी पुतलियां ऊपर की तरफ तीसरी आंख की तरफ मुड़ जाती थी। मैंने आपको इस ऐतिहासिक घटना को बताने के पीछे एक ही मकसद है कि आपके भी दोनों भावों के बीच में एक बिंदु है जहां पर आपका ये सांसारिक जीवन समाप्त होता है और दूसरी दुनिया का जीवन शुरू होता है। कहना चाहिए स्थूल समाप्त होता है और सूक्ष्म शुरू होता है। और ये जो बिंदु है आपका, ये द्वार है। दरवाजे के इस तरफ आपका संसार फलता है, फूलता है, और इसके भीतर दूसरी तरफ एक अनजानी अलौकिक दुनिया है। और ये नेत्र आपका अगर सक्रिय हो जाए तो आप एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं, अलौकिक। ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ने लगती है। जैसे एक आदमी के मान लो LSD ले ले तो उसको LSD लेने वाले को जो कुर्सी सामने पड़ी है, ये साधारण कुर्सी नहीं दिखाई पड़ती जैसे कि हमको दिखाई पड़ती है। उस LSD के नशे में कुर्सी पूरी की पूरी प्रकाशवान हो जाती है, पूरी प्रकाश से भर जाती है, कुछ चीजें दिखाई पड़नी शुरू होती है। ऐसे हमारा जब तीसरा नेत्र खुलता है तो जो सूक्ष्म जगत है वो दिखाई पड़ने लगता है। उसके साथ हम निमज्जित होने लगते हैं, उसके साथ हम सूक्ष्म होने लगते हैं, और जितने ज्यादा हम सूक्ष्म होने लगते हैं उतने ज्यादा हम संवेदनशील होने लगते हैं, ग्रहणशील होने लगते हैं। अच्छा ध्यान रखना कि आपके जो नीचे के 5 चक्र है, इस 5 चक्रों को सक्रिय करने के लिए प्रयास है, मेहनत है। क्योंकि आपकी काम ऊर्जा जो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, इस ऊर्जा को साधना के द्वारा, योग के द्वारा बलपूर्वक उठाना पड़ता ऊपर की तरफ, ग्रेविटी के विरुद्ध। क्योंकि आपको प्रकृति पूरा नीचे खींचती है, प्रकृति का काम है उसको आगे बढ़ाना काम है, तो आपको नीचे खींचती है वो ऊर्जा, ग्रेविटी। साधक को इसी ग्रेविटी को ऊपर की तरफ इसके विपरीत जाकर के ऊपर चढ़ाना पड़ता अपनी ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से। तो तीसरे नेत्र पर जब आपकी ऊर्जा पहुंचती है और एक बार यहां पर ये काम शुरू हो गया और यहां आकर स्थिर हो गई, तो फिर आपको ध्यान के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यहां पर प्रयास रहित ध्यान है। एक नेत्र पर फिर आपको किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के फिर ध्यान है। आपको परमात्मा का स्मरण नहीं करना पड़ता, फिर परमात्मा आपका स्मरण करता है। इसी अनुभव के आधार पर शायद कबीर ने गाया होगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब हरि मेरे पीछे पीछे घूमता है, कहत कबीर कबीर। तो तीसरे नेत्र पर ऊर्जा का प्रभाव आपको एक दूसरी दुनिया में